लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। देश की राजनीति में पिछले एक दशक से जहां विपक्ष की मौजूदगी नहीं के बराबर थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की वापसी जरूर हुई है। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह ने नसीहत दे दी है। बृजभूषण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की देश को जरूरत है। आइए समझते हैं बृजभूषण सिंह के बयान के क्या मायने हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बृजभूषण सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक में हो रही राजनीति पर राहुल गांधी और कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है, 2025 में राहुल गांधी को सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। बृजभूषण सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आपने नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था। उनके शव को कांग्रेस कार्यालय तक जाने नहीं दिया था। वो चाहते थे कि केवल उनके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में ना बने। राहुल गांधी को अब ये बचकानी हरकत छोड़ देनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो अयोध्या में भगवान राम और हनुमान जी का दर्शन कर सद्बुद्धि प्राप्त करे। देश को उनकी जरूरत है। जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाएं, क्योंकि विपक्ष का और राहुल गांधी जी का राजनीति में सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी जरूरत है। और जब सरकार ने सैंक्शन कर दिया, या प्रधानमंत्री का वचन ही अपने आप में सैंक्शन है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया और सैंक्शन भी कर दिया। अरे जब कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए। अब कोई बहाना इनको नहीं मिल रहा है। अपमान कर रही है। भाई क्या अपमान कर रही है? आपने नरसिम्हा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिम्हा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जानी थी, क्या आपको याद नहीं है? बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हो और वहीं पर उनका स्मारक भी बनाया जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाया था। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये पूर्व पीएम का अपमान है। कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए डॉक्टर सिंह के परिवार को कुछ जगहें सुझाई हैं। परिवार की तरफ से जगह का चुनाव हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गांधी नेहरू परिवार की समाधियों के नजदीक ही डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाए जाने की संभावना है। स्मारक के लिए 1 से 1.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने राजघाट और उसके आसपास का दौरा भी किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक जमीन आवंटन किसी ट्रस्ट को ही किया जा सकता है। इस वजह से पहले ट्रस्ट का गठन करना होगा। जमीन के लिए आवेदन ट्रस्ट ही करेगा। उसके बाद समाधि का काम शुरू होगा। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी के बीच इस राजनीति के कई मायने हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के बाद राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। इस तरह की राजनीति में वास्तविक मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है। लोकतंत्र में जिस भी पार्टी का नेता शीर्ष पर पहुंचे, वो देश की जनता का निर्णय ही होता है। आने वाले दिनों में देश की राजनीति में किस तरह के बदलाव आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।